हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास है हमारी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ्स की मैराथन क्लास, जो है आपका लेक्चर फर्स्ट। आपको मैंने बता दिया था कल के लेक्चर में कि जो मैराथन क्लासेस होंगी वो आपकी 8 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक चलेंगी एंड इनके अंदर जितना आपको करा दिया जाएगा, जो करने के लिए कहा जाएगा, अगर आप उतना कर लेते हैं तो उससे बाहर उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी में से ही आपका पेपर आ जाएगा और पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे कराया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों बुक्स की। 2 बुक्स हैं आपकी मैथ्स में, फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकंड है ज्योमेट्री, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें जो कि है मैट्रिसेस, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले इस वाले चैप्टर से एग्जाम में क्या आता है वो सुन लीजिए। इस चैप्टर से अगर बात करें एग्जाम्स में आने की, तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। कुछ थ्योरम्स हैं उन्हीं पे बेस्ड जो आपसे पूछ ली जाती हैं। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस जो है सिर्फ एक एक्सरसाइज वाले चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। बीएससी में आ गए, इतना आपके अंदर माइंड इस टाइम पे है कि आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाए। बट उसके लिए आपको आना क्या चाहिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। किसका, मैट्रिसेस का। वो हम स्टार्टिंग में ही समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई है मैट्रिक्स की, जो कि आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है, याद नहीं करनी, एग्जाम में नहीं आती है। ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को स्किप करके आप आगे देखो। पहले आप इनको समझोगे तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि उससे नेक्स्ट चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फिर सॉल्यूशन वाला चैप्टर है जो थर्ड है, उससे आगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हैं, सभी में मैट्रिक्स है। तो अगर आपको मैट्रिक्स क्लियर नहीं हुई तो ये समझ लीजिएगा कि आपके 20 नंबर पानी में गए। कम से कम 20 नंबर का आता है इसमें से। ठीक है, तो अच्छे से अपना कवर कीजिएगा। सिर्फ डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और एक बात और बचा, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है। क्लास अगर आपने अच्छे से देख ली, समझ लिया, बिल्कुल आपका फोकस क्लास पे है, तो उस कंडीशन में आपको फिर अलग से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास देखोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, सफिशिएंट है। आपके माइंड में वो चीज 101% बैठ जाएगी। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी ले रही हूँ। बट कंडीशन क्या है कि फोकस आपका सारा बोर्ड पे होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए, अपने फोन पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स, कोई पूछे मैट्रिक्स होती क्या है, तो मान लीजिए हमने लिया कि mn नंबर का कोई भी एक सेट है जो कि किस वे में अरेंज है, एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अरेंज है, जहां पर ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि mn नंबर्स का एक सेट जो कि रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अरेंज है, जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि मान लीजिए ये हमने एक सेट ले लिया, इसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स है A B C D E F G H I, तो इसमें कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, तो कॉलम कैसे काउंट होती हैं, इस फॉर्म में काउंट होती है। ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितनी है, 3। और अगर रो की बात करें तो रो क्या होंगी, इस टाइप से होंगी, वे कहलाएंगी रो। तो रो कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 रो है, 3 कॉलम है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3 की मैट्रिक्स होगी ये। अगर इसमें से ये वाली हम हटा दें तो अब क्या होगी ये, अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 की मैट्रिक्स होगी ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया ये मैट्रिक्स दी हुई है, और आपसे पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 सेकेंड, 2 कॉलम है और रो कितनी है, 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, m, और बाद में क्या है, n। mn से याद रखोगे, पहले रो लिखोगे फिर कॉलम। तो रो कितनी है, इसमें 3 है, और कॉलम कितनी है, इसमें 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/2। क्या बोलोगे इसको, 3/2 की मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात कि मैट्रिक्स क्या होती है, mn
नंबर्स का कोई भी एक सेट जो कि रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अरेंज होता है, जहां पर m नंबर ऑफ रोज होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर इतनी बात? इसके बाद में नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स में रोज जो है वो कॉलम के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये हमने मान लिया एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप देखो इसमें रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितनी है? 1 2 3, तो 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए ये सिर्फ इस टाइप से बनी हुई है, 4 इसमें डॉट डॉट शो किए हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? इसमें 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो उस कंडीशन में भी क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे नहीं दी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम्स है, तो अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है नंबर 3 पे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? ये देखिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी कि वो मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 1 1 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे यूनिट मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होगी? यूनिट से आप याद रख लेना, एक यूनिट से स्टार्ट होती है कोई भी चीज होती है, तो एक यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल क्या होते हैं? जो विकर्ण में तत्व हैं वो सभी, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो? अगर 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नल या जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो से आप याद रखोगे वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, उसको क्या बोलोगे आप? जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, यानी कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट आती है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है कि वो मैट्रिक्स जिसमें रो क्या हो? केवल एक हो, और कॉलम्स क्या हो? कई सारी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 3 5 7, ये एक मैट्रिक्स ले ली, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है, और कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4, 1/4 की मैट्रिक्स है ये। यानी कि नंबर जिसमें रो कितनी हो? केवल 1 हो, और n क्या हो? कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? रो मैट्रिक्स कहोगे। सेम इसी तरीके से है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी बच्चा? जिसमें रो केवल रो तो क्या होंगी आपकी? m होंगी, लेकिन कॉलम क्या होगी? केवल 1 होगी, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे रो कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम कितनी है? केवल 1 है। यानी कि रो तो m है, लेकिन m नंबर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम जो है वो क्या हो? केवल 1 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है? सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स से ही क्या बनती है? सब मैट्रिक्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है, क्लियर? हमने मान लिया कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 3 9 1 2 0, ये हमने मान लिया क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में से अगर हम किसी रो या कॉलम को भूल जाएं और उस कंडीशन में एक मैट्रिक्स निकालें, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल इस वाली ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें से आप इस वाली कॉलम को भूल जाइए और नीचे वाली रो को भूल जाइए, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बची वो क्या बची? 2 3 7 3, इस टाइप से बची। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? सब मैट्रिक्स कहोगे ऑफ दिस मैट्रिक्स।
क्लियर है इतनी बात? यानी कि किसी मैट्रिक्स में से अगर आप कुछ रो या कॉलम को भूल जाते हो तो वो जो मैट्रिक्स निकल करके आएगी वो क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके बाद में एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन कैसे करोगे? देखो, हमने मान लिया एक मैट्रिक्स हमारे पास में ये है और 1 2 3 4, ज्यादा लंबी नहीं लेते। हमने मान लिया एक मैट्रिक्स हमारे पास में ये है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स में? ध्यान रखना, 2 में 1 ऐड करोगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा? 3। 7 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 9। 3 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 5। 3 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 7। तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात? ये तो क्या बात हुई आपकी? एडिशन की। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो वो भी इसी टाइप से होगा, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड माइनस करोगे, थर्ड में से थर्ड, और उनके प्लेस पे जो भी आएगा वो आप एज इट इज लिखते जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टाइप से, ठीक है, हमें क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स की। तो कैसे करोगे? देखो, मल्टीप्लाई करनी आप पे आनी चाहिए, ऐसे चलेगी और इस वाले में ऐसे चलेगी। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होंगे? ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1। इसमें आप ऐड कर दोगे क्या? 3 में 3 की मल्टीप्लाई, देखो ये तो आगे को चला और ये नीचे को चल गया। अब क्या करोगे? 3 में 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, तो एक टर्म आपके पास में ही आ गई। फिर ये और फिर अब के ये वाली, चलो सेकंड एलिमेंट के लिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2 1 जा 2, इसमें ऐड कर दोगे किसको? 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 4 3 जा 12। सेम इसी तरीके से नीचे आइए, अब यहाँ पे ये चलेगी और ये वाली रो ऐसे कॉलम ऐसे चलेगी, तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12। क्लियर? फिर 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, ऐड कर दीजिए, 3 and 1 4, 12 2 14, 12 2 14, 16 4 20। तो ये जो निकल करके आई ये क्या आ गया? हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप से क्या करते हैं हम? दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गई बात? इस फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी इस टाइप से चलेगी, सेकंड नीचे की तरफ को, ये रो वे में, ये नीचे की तरफ कॉलम की वे में। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई प्लस सेकंड की सेकंड में। ऐसे ही आपका जो आपकी 3/3 की मैट्रिक्स होगी उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जो कि इस फॉर्म में हो, A11 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर से याद रखिएगा, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो ट्रायंगल बनेगा वो ऊपर की साइड बनेगा। ये किससे बनता है? 0 से बनता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया A11 0, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म A12 A13 सी टाइप से चलती जाएंगी। यहाँ पे एक 0 आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? A21, तो A22, यहाँ पे आ जाएगा A23, नेक्स्ट 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? A33। इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स चलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे की तरफ 0 बन रही है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो देखो, अगर मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो आपकी? इस फॉर्म में हो, A11 0 इस टाइप से चलेगी। नेक्स्ट आएगा आपका A21, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको ऐसे मत लेकर के चलना, इसको ऐसे लेकर के चलना, A11 A12 0, नेक्स्ट आ जाएगा A21 0 0, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म सभी क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो इस टाइप से ये वाली जो मैट्रिक्स बनी जिसमें ट्रायंगुलर कहाँ बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे सभी एलिमेंट्स कैसे हो? 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है
ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये के पी क्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा से देखो, मैट्रिक्स आपको पता चल गई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें रो कॉलम के इक्वल होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या हो, 1 हो, केवल 1 हो, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसके सभी एलिमेंट 0 हो उसको क्या कहोगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में से कुछ रो और कॉलम को भूल जाने पे जो मैट्रिक्स आप निकालोगे उसको क्या कहोगे, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दी। नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि आपको अभी बताई है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यूनिट मैट्रिक्स में मैं दोबारा से बोल रही हूँ, क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। और आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताई है, ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है कि जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट कैसे हो, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, हो सकती है, लेकिन क्या स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट इसमें कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 7 7 7 भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ 1 1 1 होगा। क्लियर है इतनी बात, ये सभी आपको याद रखनी है डेफिनेशंस, दिमाग में भी क्वेश्चंस करते टाइम भी, बाकी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएगी इनमें से एक भी डेफिनेशन। अब वो डेफिनेशंस करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, देखिएगा, इससे आगे चलते हैं। तो अब जो डेफिनेशंस हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तीनों की डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि अ मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसको आप क्या कहोगे, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोला मैंने, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दी, आपने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है दीदी, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उस मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ 4 है, 4 का स्क्वायर करना है, तो मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई 4 में करते हो आप, 2 का स्क्वायर करना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हो। सेम इसी तरीके से a स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर आपको a कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है तो आप उसका स्क्वायर यानी कि a की मल्टीप्लाई a में कर दोगे, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई उसी में कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे एंड में जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, मल्टीप्लाई करनी भी आपको सिखा दी थी, 11th-12th में भी आपने पढ़ी होगी, वहां से भी आपको पता है। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आंसर भी क्या होगा, सेम वही मैट्रिक्स होगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन थी, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू दिस सॉरी, ये जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इस मैट्रिक्स की आप इसी में मल्टीप्लाई कर दो। a स्क्वायर मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसकी इसी में मल्टीप्लाई कर दो, और सोल्व करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम यही वाली आ जाएगी। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाई, हमारी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहलाई। क्लियर है। नेक्स्ट आती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। A matrix A such that A square is equals to I is called involutory matrix. I से याद रख लेना इनवॉल्यूटरी, और I से याद रख लेना A स्क्वायर किसकी इक्वल आना चाहिए, I के। आइडेंपोटेंट में A स्क्वायर क्या था, A के इक्वल आता था, सेम उसी मैट्रिक्स के, लेकिन इसमें जब आप A का स्क्वायर करोगे यानी कि दी हुई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में करोगे, तो सोल्व करने पे लास्ट में आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का मतलब क्या है यहाँ पे,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोला था कि आगे यूज होगा, याद रखनी है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बताई थी? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर करने पे अगर वो किसके इक्वल आ रहा है? आई के इक्वल आ रहा है, तो आप कहोगे कि दी हुई मैट्रिक्स कैसी है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। A matrix is said to be a nilpotent matrix if a to the power k is equals to 0, where k is a positive integer and k is called as the index of the nilpotent matrix। समझिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी कब? यदि a टू दी पावर k किसकी इक्वल हो? 0 के। और k क्या है यहाँ पर? एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब क्या है कि देखो कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी, इनमें तो कंडीशन क्या थी कि a स्क्वायर करने पे a आना चाहिए, तो क्या कहलाएगी? आइडेम्पोटेंट। a स्क्वायर करने पे अगर i आ गया तो इनवॉल्यूटरी। लेकिन a की मल्टीप्लाई अगर आपने एक बार करी, यानी कि a स्क्वायर करा, तो भी 0 नहीं आया। फिर आपने एक बार और करी, यानी कि a की क्यूब कर दी, तो भी 0 नहीं आया। फिर आपने a की पावर 4 करी, यानी कि a की मल्टीप्लाई 4 बार कर दी, पहले a की a में, फिर a की a में, फिर a की a में। समझ में आई? देखो कैसे। मान लीजिए ये a कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे दी, तो a से a स्क्वायर कब बनेगा? जब आप a की मल्टीप्लाई a में कर दोगे, फिर एक मैट्रिक्स निकल करके आएगी। तो जो मैट्रिक्स निकल करके आई, यानी कि a स्क्वायर का जो भी वैल्यू आई, उसकी मल्टीप्लाई फिर से a में कर देना। तो ये क्या निकल करके आएगी? a क्यूब की वैल्यू निकल करके आएगी, जो भी आएगी। हमने माना a क्यूब जब हमने कर लिया तो हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सॉल्व करके किसके इक्वल आ गई? 0 के, यानी कि नल या 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे कि ये कैसी है? एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कैसी है? नील। नील का मतलब क्या है? सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, नील से क्या हो गया कि सब कुछ नील हो गया, सब कुछ लुट गया, इसके जितने भी एलिमेंट्स थे सभी खत्म होकर के क्या हो गए? 0 हो गए। यानी कि जब मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। याद रखिएगा, याद से, ध्यान से। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब k क्या है? यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता, k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है इस मैट्रिक्स के लिए, इसलिए इन्होंने कहा है कि k पॉजिटिव इंटीजर है, k की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं बताई है, क्योंकि पता नहीं a का स्क्वायर करने पे 0 आएगा, क्यूब करने पे 0 आएगा, पावर 4 करने पे 0 आएगा, या फिर a का स्क्वायर करने पे 0 आ जाएगा। तो जो भी वो वैल्यू होगी ना k की, यानी कि अगर स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है तो क्या आएगा? 2 मिलेगा। तो उस 2 को क्या कहोगे आप? इंडेक्स कहोगे इस मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है सामने, A इज इक्वल्स टू दिस। जब आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगी? 0 मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि नील मैट्रिक्स मिलेगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? क्योंकि स्क्वायर करने पे आपको 0 मैट्रिक्स मिल रही है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है मैट्रिक्स वो कैसी है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2 की। इंडेक्स 2 कैसे पता चला? ये जो k है ना, इस k को ही क्या कहा जाता है? इंडेक्स कहा जाता है मैट्रिक्स का। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? इस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाएगी। क्लियर है? इतनी बात याद हो रहेगी सभी को। नेक्स्ट आ जाइए, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? अब देखो, a कोई भी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आप शो कैसे करके दिखाओगे? वैसे तो आप सभी को पता है, बट फिर भी इस टाइप से हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट शो करके दिखाते हैं। अब सोल्व करने का एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने कहा ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, बीच में लगाओगे माइनस साइन, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? -2। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकल करके आ गया आपके पास में? -2 आ गया। ये तो किसके लिए हो गया कि अगर मैट्रिक्स आपको क्या दी हुई हो? 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई हो, तो इस कंडीशन में आप इसको ऐसे सोल्व कर लोगे। बट इन केस अगर आपको मैट्रिक्स दी गई हो 3/3 की, सपोज दैट हम ये वाली मैट्रिक्स ले लेते, तो कैसे सोल्व करोगे? इसका कैसे डिटरमिनेंट निकालोगे? तो यहाँ पे समझिएगा, अगर हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करोगे?
किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में लेकर के चलोगे। सबसे पहले हमने मान लिया अगर हम फर्स्ट वाली रो के रिस्पेक्ट में लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। अब 1 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उनको भूल जाइए, भूल गए। अब ये जो एलिमेंट्स बचे इनमें वही वाला प्रोसेस अपना लीजिए। 3 4 12, बीच में माइनस साइन, 3 4 12, और कैसे आएंगे माइनस के, माइनस बीच में है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो पहला एलिमेंट जो लिया वो लेते हैं हम प्लस का, नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं माइनस का, और माइनस इसमें भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3। अब ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको भूल जाइए। बचे हो कौन कौन से एलिमेंट, ये तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, बीच में क्या आता है माइनस साइन, 4 1 4। ठीक है यहाँ तक बात। अब देखो ये प्लस का लिया, ये हमने माइनस का लिया, ये हमारा फिर से प्लस का ही आता है तो 4। अब ये जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उसको भूल जाइए। कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, ये चारों, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन आता है, 3 1 3। ठीक है, सोल्व कर लोगे, सभी क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल करके देखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या निकल करके आ गया डिटरमिनेंट। तो इस टाइप से आप किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद में आगे चलिए, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन आती है। देखो ये तो हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एग्जाम में आती है, ये आती है, ये आती है, ये वाली आती है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझते रहिएगा। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो समझ में तो आ गया ना क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, घबराना नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ क्लियर करा दिया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, वो क्या कहलाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या कहा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर अकॉर्डिंग एज, यानी कि अभी आपको बता दें डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि दी हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उस कंडीशन में उसको आप क्या बोलोगे कि ये कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है, नॉन सिंगुलर। और यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये कैसी है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको भी डिटरमिनेंट निकाल के दिखाया था। क्या आया था डिटरमिनेंट निकालने के बाद में, 0 आया था। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो आप क्या कहोगे, ये कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन आपका कुछ किस टाइप से बनता है, एक मैट्रिक्स आपको दे देगा और आपसे कहेगा शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, या फिर आपसे पूछ लेगा इस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो आपको बताना होगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की पहचान के लिए या फिर उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो नहीं से याद रखना नॉन सिंगुलर होगी, और आ गया अगर 0 तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर होगी। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक याद रहेगा आपको। एक और लॉजिक से आप याद रख सकते हो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया तो नहीं से क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है, और आ गया तो बचा क्या, सिंगुलर बचा, तो आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और नहीं आई तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात आती है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो डिटरमिनेंट तो आपको पता चल गया इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है ट्रांसपोज की, किसी भी मैट्रिक्स को, मान लिया ये ए मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ए के ऊपर डैश लगा करके, ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोज। निकालते कैसे हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो रो होती हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और जो कॉलम होती हैं उनको रो में कन्वर्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स निकल करके आएगी उसको आप क्या कहोगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसमें देखो पहली कॉलम क्या है, 1 - 1 1, इस पहली कॉलम को उठा करके पहली रो में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इसको इस टाइप से लिख दो। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो की फॉर्म में लिख दो, -3 3 -3,
और जो थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो की फॉर्म में लिख दो, 4 4 -4। तो ये इस मैट्रिक्स से ये जो मैट्रिक्स बनी रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने पे इसको आप क्या कहोगे, ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि इसकी क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स है 2 3, ठीक है, इस फॉर्म में है ये मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, ए का ट्रांसपोज, ये जो 2 3 है ये किस फॉर्म में है, नीचे कॉलम की फॉर्म में आ रहा है, क्या है, कॉलम ही तो है, तो इस कॉलम को रो बना दो, यानी कि इसको ऐसे की बजाय ऐसे लिख दो, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात, आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लीजिए, आइडेंटिफाइड क्या होगा, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आ गया तो इनवॉल्यूटरी, ए की मल्टीप्लाई जितनी भी टर्म्स में आप करोगे और उसके बाद में वो वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहोगे आप, निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जितनी बार मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू 0 आ रही है उसको आप क्या कहोगे, इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको निकालना बता दिया, नॉन सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करके। क्लियर है इतनी बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में 3 ये और 1 ये वाली डेफिनेशन आती है। आगे चलते हैं, तो देखिएगा ये जो डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई इनमें से सबसे पहले है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका यूज क्वेश्चंस में करेंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो एक बार समझिएगा तीनों को क्या क्या है। सबसे पहले है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A dash A is equals to I। A डैश का मतलब क्या है, समझे कुछ, A डैश क्या है, A का ट्रांसपोज, यानी कि अगर A कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई आप उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी लास्ट में मैट्रिक्स आए अगर वो क्या आ जाए, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो आप क्या कहोगे कि दी हुई मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं। दी इनका यूज कैसे कैसे करते हैं, देखो कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे देगा और आपसे कह देगा शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, यानी कि आपको शो करके दिखाना है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल याद रखोगे आप, क्या होगी, अगर ए की मल्टीप्लाई उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी लास्ट में वो क्या है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो आप क्या कहोगे कि गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करके आपको क्या दिखाना होगा, A डैश A इज इक्वल्स टू I, A आपको गिवन होगा, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लोगे। अभी बताई थी कैसे निकालते हैं कि अगर आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हो तो उस कंडीशन में जो भी मैट्रिक्स निकल करके आती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा आपको जो भी मैट्रिक्स दी गई होगी उस मैट्रिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, x प्लस आई वाई, या फिर आप उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में भी पढ़ते हो, तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस कंडीशन में जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई होगी तो उस मैट्रिक्स के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनमें आप क्या कर दोगे, जो आई वाली टर्म होगी प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस कर दोगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या बोलोगे आप, कॉन्जुगेट बोलोगे उस मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, अगर मैं कहूँ इसकी क्या निकाले आप, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाले, तो सबसे पहले शो कैसे करोगे, A के ऊपर इस टाइप से बार का साइन लगाओगे तो ये क्या कहलाएगा, A का कॉन्जुगेट, यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ये निकालोगे कैसे, देखो A की वैल्यू आपको दी, ये वाली दी हुई है, तो इसमें 2 प्लस 3i है, तो इसमें क्या आ रहा है, i आ रहा है, तो i वाली टर्म में क्या कर दोगे, प्लस का माइनस, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2 माइनस 3i। फिर 4 माइनस 7i है, तो i वाली टर्म माइनस की है तो इसे कर दो कन्वर्ट किस में, प्लस में, तो 4 प्लस 7i।
ये सिंगल टर्म है, इसको नहीं छेड़ना। ये माइनस आई है तो इसको क्या कर दोगे आप, प्लस आई कर दोगे। ये 6 है, इसको नहीं छेड़ना। 9 प्लस आई है तो आई आ रहा है तो प्लस का है, इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। 9 माइनस आई, तो ये जो मैट्रिक्स आई इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलोगे ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखो कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द ट्रांसपोज ऑफ द conjugate of a matrix A is called transpose conjugate of A and it is denoted by A to the power theta। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, A to the power थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर इतनी बात। ये होती किसके इक्वल है, A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर हम इसको इस टाइप से ना लिख करके इस टाइप से लिख दें तो क्या ये सही होगा, हाँ जी सही होगा। कैसे, अगर आपसे कह रहा है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालो किसी भी मैट्रिक्स की, तो उस कंडीशन में आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर कॉन्जुगेट निकालो, या पहले कॉन्जुगेट निकाल करके फिर ट्रांसपोज निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं। समझ में आई बात। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करके। और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ में आई बात। सो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स याद रहेगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टू द पावर थीटा से। और पहले आप कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल करके कॉन्जुगेट निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली और ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी दी हुई मैट्रिक्स के सिमिलर हुई, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है 1 3 5 and 3 7 2 5 2 1। अब देखो आपको ये एक मैट्रिक्स दी हुई है A, ठीक है। मैं कहूं इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालोगे आप, जो हमारी फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो। क्या है 1 3 5, इसको रो में लिखो। फिर नेक्स्ट है 3 7 2, इसको रो में लिखो। लास्ट है 5 2 1, इसको भी किसमें लिख दो आप, रो की फॉर्म में लिख दो। तो ये जो मैट्रिक्स है हमने क्या निकाल दी, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली। लेकिन क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस है, नहीं है। दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A आपको गिवन है और आप उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हो और दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि दी हुई मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आई बात। लेकिन इन केस अगर बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये क्या होती है, a matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A। यानी कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली और वो किसकी इक्वल आ गई, माइनस ए की। ये किसकी इक्वल आ रही थी, A के, बट अगर उसमें माइनस साइन आ गया तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो डेफिनेशन ये 3 आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन 2 का यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, नोट करिए। देखिएगा बस यहीं तक सिलसिला था डेफिनेशंस का। 3 डेफिनेशंस और रह गई हैं एंड ये भी आपकी तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो तीनों के ऊपर लिख लीजिएगा कि एग्जाम के लिए आपको लर्न रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ये सभी मैट्रिक्स ध्यान रखना, जो छोटी छोटी मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में लिखाई थी, बोला था ये नहीं आएंगी, क्वेश्चंस में यूज होगा।
उन सभी का यूज करके बनी हुई है। तो इसीलिए आपको पता होनी चाहिए पहले कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है, कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अगर आपको ये तीनों अच्छे से याद रह गई तो बाकी के सभी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो अभी स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी, उसमें आपको क्या बताया था कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया तो उसको क्या बोलोगे आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए। ए टू द पावर थीटा का यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने क्या निकाल ली, इसकी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल दी, या फिर आप बोल सकते हो ए की ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल दी। तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स निकल करके आएगी वो मैट्रिक्स अगर ए के इक्वल आई तो उसको क्या बोलोगे आप कि ये कैसी है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 3 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपने क्या की पहले इसकी, यानी कि मान लीजिए 4 आई है, ये 3 आई है, इस टाइप से मान लीजिए। आपने क्या किया, पहले इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आ गई, कुछ इस टाइप से आ गई। फिर आपने क्या करा, इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाली। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 जो माइनस आई वाली टर्म है वो, जो आई वाली टर्म है माइनस की है तो प्लस की, और प्लस की है तो माइनस की, तो दोनों प्लस की है तो हमने माइनस कर दी। तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आ गई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू द पावर थीटा से। तो अगर ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स हमारी इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, देखो आ नहीं रही है क्योंकि हमने अपने पास से मैट्रिक्स लिया, बट अगर आ जाती है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। और यदि a matrix A is said to be skew Hermitian if a to the power theta is equals to minus a। यदि ये जो मैट्रिक्स है ये माइनस ए के इक्वल आती है, यानी कि दी हुई मैट्रिक्स से माइनस साइन बाहर लेकर के माइनस ए के इक्वल आती है, तो उस कंडीशन में दी हुई मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात, याद रखिएगा। जो ए टू द पावर थीटा है ये क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। बार बार बोल रही हूँ, अगर इस चैप्टर को इस वीडियो के बाद में आपको देखने की जरूरत पड़ गई ना तो कोई फायदा नहीं है फिर इस मैराथन क्लास का। क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए अच्छे से, जो भी याद करने वाली चीजें हैं, चाहे वो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है, कुछ भी है। नेक्स्ट आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या होती है, a square matrix A is said to be unitary if a to the power theta into A is equals to I। यानी कि जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, जब उसकी मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स A में करोगे तो सोल्व करने पे जो मैट्रिक्स आए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स आए तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो A है वो कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। याद रहेंगी आपको सभी डेफिनेशन, एक बार इनका रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेंगी बात तक भी। ठीक है, लास्ट वाली क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। हाल ही में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में कि अगर ए टू द पावर थीटा की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो किसके इक्वल आएगा, आई के। एक बात और, ये जो डेफिनेशन है सिर्फ आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखनी, क्वेश्चंस के लिए भी याद रखनी। क्वेश्चन आएगा 101% इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जरूर लगता है, चाहे आपसे कहते हैं कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी, या फिर आपसे बोलते दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या फिर आपसे बोलते शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, या हर्मिशियन मैट्रिक्स, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको सभी अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिएगा, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे। उससे पहले एक नोट लिखा हुआ है जिसके अंदर 8 कंडीशंस हैं और 8 की 8 आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। सबसे पहले बात करते हैं ए ट्रांसपोज का। अगर होल ट्रांसपोज हो तो ये किसके इक्वल आता है, ए के। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो उस कंडीशन में इसको आप कैसे ओपन करोगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के ए का होल ट्रांसपोज हो तो इसको आप कैसे लिखोगे, के इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो पहले आप बी का ट्रांसपोज लिखोगे देन ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट आता है ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का। अगर आप ट्रांसपोज
कॉन्जुगेट लेते हो तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के, ए प्लस बी का होल अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हो तो ये ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकल करके आएगा। के ए की पावर थीटा लेते हो तो के का कॉन्जुगेट आएगा और ए की पावर क्या आएगी, थीटा। के यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी का होल क्या आएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब आते हैं एग्जांपल पे जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन शो दैट आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो शो करके दिखाइए कि आई ए क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप लेट क्या करोगे कि मान लिया ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमने माना ए क्या है, कोई भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है कि ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। अब हमें शो करके दिखाना है कि आई ए कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या लेकर के चलेंगे, आई ए की पावर, देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है कि ए की पावर थीटा जो है वो किसकी इक्वल आ जाए, अगर माइनस ए की इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए की जगह हमें क्या किसको शो करके दिखाना है, आई ए को। तो ए के प्लेस पे हम क्या लेकर के चल रहे हैं, आई ए, और इसका क्या लेंगे हम, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये हमें दिखाना है कि ये माइनस आई ए के इक्वल आएगा। अगर ये हमारा माइनस आई ए के इक्वल आ गया तो इट मीन्स आई ए हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी आपको प्रॉपर्टीज लिखाई, ये है आई ए की पावर थीटा। तो यहाँ से आप देखिए के ए का होल पावर थीटा लिखी हुई है, तो इसको हम किस फॉर्म में ओपन करते हैं, के का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आई का कॉन्जुगेट इनटू ए की पावर थीटा। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई वाली टर्म होती है अगर वो प्लस की है तो माइनस लिख देते हैं और माइनस की है तो प्लस लिख देते हैं, यही तो बताया था। तो हमें क्या पता है कि जो आई का कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस आई के इक्वल होगा। भाई आई एक टर्म है, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट लिखो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई ही तो होगा। तो हमने क्या लिखा, इस आई कॉन्जुगेट की जगह पे माइनस आई लिख दिया और इनटू में क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस टाइप से अगर हम इसको ऐसे लिख ले माइनस आई इंटू ए टू दी पावर थीटा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने माना है ए को, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा किसके इक्वल आए, ए के इक्वल है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए टू दी पावर जो थीटा है ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, ए पुट कर दीजिए। तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल करके आई कि आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस आई ए के। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि आई ए कैसी है, एक इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यों है ये स्क्यू हर्मिशियन, क्योंकि ए टू दी पावर थीटा माइनस ए के इक्वल आने पे मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिशियन कहलाती है। और ए के प्लेस पे अगर हम आई ए ले रहे हैं तो आई ए की पावर थीटा किसके इक्वल आ रही है, माइनस आई ए के। तो इसलिए हम कह सकते हैं आई ए क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हेंस प्रूव। समझ में आया, नोट करिए इसको। देखिएगा ये क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट b इज इक्वल्स टू दिस इज यूनिटरी। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैंने इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का यूज होगा, तो इसीलिए बस वो ही थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बाकी तो आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। जो डेफिनेशन आपको बताई है, देखो बच्चे अदर टाइम आपको भी पता है नहीं है, लेकिन अब आपको इतना दिमाग अपना चलाना होगा कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको करना होगा। मेरठ यानी
प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इस वाले चैप्टर से इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है जो क्वेश्चन करा रही हूँ। इससे अलग एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम्पल होगा। बाकी इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से लगेगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने हैं तो वो जितना बता दिया उसको ध्यान रख ले, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैप्टर से आपसे नहीं आएगा, डेफिनेशंस ही होती हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेशंस के स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि कौन सी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन के स्टेटमेंट्स याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव वालों को, ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन लगता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसके थ्रू आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, ट्रांसपोज कैसे निकालना है, सब कुछ एक क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो बाकी सभी डेफिनेशंस के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे ऑर्थोगोनल है या नहीं है, इसी टाइप से आएगा क्वेश्चन की प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो आपको शो करके दिखाना होगा तो उसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर सिमेट्रिक कह रहा है तो उसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी, हर्मिशियन बोल रहा है तो उसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशंस आपको मैंने डेफिनेशंस में लिखा दी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू दिस इज यूनिटरी, कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब हमें यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या होती है कि a टू द पावर थीटा a अगर i के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले a मैट्रिक्स की जगह हमें b मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा कि b टू द पावर थीटा इंटू b किसके इक्वल आना चाहिए, i के। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसकी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, i के इक्वल आ रही है तो b हमारी क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले b आपको गिवन है, इसकी क्या निकाल लो आप, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो पहले ट्रांसपोज निकालो या कॉन्जुगेट निकालो, आपकी इच्छा है, कुछ भी निकाल लो। तो 1/√3 ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये जो आपकी कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दो, तो 1 1 माइनस आई, इस कॉलम को सेकंड रो में 1 प्लस आई माइनस 1, ठीक है। ये ट्रांसपोज निकल गया। अब इसका क्या निकाल दो आप, कॉन्जुगेट निकाल दो। तो 1/√3 कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उनमें आई वाली जो टर्म है प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, तो 1 प्लस आई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, एंड ये -1 ही है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, b टू द पावर थीटा की। सो नाउ अब हमें क्या निकालना है, b टू द पावर थीटा इंटू b। तो b टू द पावर थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1, और b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये रही। एक बात बताइए, जब ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी तो हम लिख सकते हैं 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 एक साथ, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इट मींस यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, और बाकी ये वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है क्या है, 1 1 माइनस आई 1 प्लस आई एंड -1 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करनी आपको बताई थी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसी टाइप से चलते हैं, तो 1 की 1 में करोगे क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस साइन, इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म में करोगे, तो देखो कैसे करोगे, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी बन रहा है, नहीं बन रहा, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, सो 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, कितना आएगा 1 प्लस आई, फिर प्लस साइन, इसकी मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस आई आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस आई। इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं डायरेक्टली, 1 प्लस आई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -1 माइनस आई, तो आई से आई, 1 से 1 कैंसिल आउट, इट मींस ये टर्म क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब ये 1 माइनस आई की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा, 1 माइनस आई आएगा, प्लस साइन -1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस आई में करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 और प्लस के आई, इसको सॉल्व करोगे 1 से 1 और आई से आई कैंसिल आउट, इट मींस ये वैल्यू क्या आ गई 0, 2 और 1 यहाँ पे कितना है 3 है। सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, सोल्व किया था हमने, क्या निकल करके आई थी वैल्यू 2, फिर उसके बाद में प्लस साइन -1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 1, 2 एंड 1 कितना हो जाएगा 3,
यहाँ तक क्लियर। इस 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 1/3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट, 0 में करोगे 0, 0 में करोगे 0 और 3 में करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर से क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब b थीटा इंटू डी। जब हमने सोल्व किया तो जो मैट्रिक्स निकल करके आई, क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है? क्या थी यूनिट मैट्रिक्स? कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस ये किसके इक्वल आ रहा है? आई के। तो b थीटा b अगर i के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि b कैसी है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो आप क्या लिखोगे कि हेंस b इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखो इससे ज्यादा तो इजी ही है, बाकी के सभी टर्म जो भी निकालोगे आप, चाहे इसकी हर्मिशन निकालो, सिमेट्री निकालो, इसको सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल, कोई सी भी मैट्रिक्स अगर आपसे प्रूफ करा रहा है तो कर दोगे इस टाइप से प्रूफ। कंडीशन अगर आपको याद होगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के देख लेना, जो वैल्यू जिसके इक्वल आनी चाहिए अगर उसके इक्वल आ रही है तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट करो इसको। देखिएगा इसके बाद में एक एग्जाम्पल है कि एक्सप्रेस दिस टर्म एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको शो करके दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन बताई थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि ए थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? ए के लिए। तो वो कंडीशन, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको क्या बताया था कि ए थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, यानी a⁻θ किसके इक्वल आना चाहिए? -a के। तो वो कंडीशन आपको तब अप्लाई करनी है जब आपसे कहे कि शो दैट द मैट्रिक्स इज हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला याद रखना है, a इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस a⁻θ प्लस हाफ a माइनस a⁻θ। यानी कि ये जो इसमें ये वाली वैल्यू है ये क्या होगी? आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, और ये क्या कहलाएगी? आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इन दोनों का जो सम है वो किसकी इक्वल आना चाहिए? a, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये आपको शो करके दिखानी है बात। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि a जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम है। यहाँ पर हमने ये वाली बात लिख दी कि जहाँ पर 1/2 इंटू a प्लस a⁻θ इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड 1/2 इंटू a माइनस a⁻θ इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो लेट a इज इक्वल्स टू दिस, a हमें गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? देखो a प्लस a⁻θ के लिए हमें सबसे पहले a⁻θ निकालना होगा, और ये क्या होती है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो सेम a आपको दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालोगे आप? कॉन्जुगेट। a बार इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे आप? क्या बताया हुआ है कॉन्जुगेट के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म होगी उसमें आप प्लस के प्लेस पे क्या कर दोगे? माइनस साइन रख दोगे। जो प्लस की टर्म होगी उसको माइनस में कन्वर्ट कर दोगे, और जो माइनस की वैल्यू होगी उसको प्लस में कन्वर्ट कर दोगे। तो देखो ये -2 प्लस के 3i है, तो इसको -3i, ये -i है तो इसको +i, ये 2 + i है तो ये 2 - i, 3 एज इट इज रहेगा। फिर 4 - 5i है तो 4 + 5i हो जाएगा, 5 है तो ये आपका 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 1 + i को 1 - i कर दोगे आप, और -2 + 2i में -2 - 2i। ध्यान रखना अगर इनके प्लस में या माइनस में कोई भी वैल्यू है तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। जैसे -2 है तो ये -2 ही रहेगा। हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज करनी है? जो i वाली है, i प्लस का है तो ये माइनस का कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या निकल करके आ गया? एक का कॉन्जुगेट। अब हमें क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, जो हमारी कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट करोगे, तो ये फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो में, ये सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो में, ये थर्ड कॉलम है इसको थर्ड रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास में a⁻θ की वैल्यू निकल करके आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमें क्या निकालना है? हाफ a प्लस a⁻θ। तो 1/2 a प्लस a⁻θ का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स a है उसमें उसकी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऐड कर दो, यानी इस मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर दो। तो देखना जरा,
-2 + 3i में आप -2 - 3i ऐड करोगे तो -3i से -3i कैंसिल आउट, तो सॉरी -3i से +3i कैंसिल आउट, तो ये -2 - 2 ऐड होकर के कितना हो जाएगा -4। सेम इस तरीके से आप क्या करोगे, ये 1 - i है, इसमें ऐड करोगे आप किसको, 3 को, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा 4 और -i एज इट इज, तो 4 - i। फिर ये वाला 1 है, इसमें ऐड करोगे 2 + i को, तो 2 and 1 3 और प्लस i, तो 3 + i हो गया। सेम इसी तरीके से आप बाकी के टर्म्स को भी ऐड कर लोगे, जैसे कि ये 3 है, ये 1 + i है, तो 3 and 1 4 + i हो गया। ये 4 - 5i है, ये 4 + 5i है, तो +5i से -5i कैंसिल आउट, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। ये 1 - i है और ये 5 है, तो 5 and 1 6 - i, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास में क्या है, ये 1/2, तो इस 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब आप इसकी सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 में मल्टीप्लाई करोगे 1/2 की, तो 2 से कैंसिल आउट कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और वो भी कैसे माइनस, तो -2। फिर इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस के i/2, तो 2 - i/2, तो इस टाइप से कर लोगे अंदर मल्टीप्लाई आप सभी। ये आपके पास में ये निकल करके आ जाएगी क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि इस बार तो a में a⁴ ऐड कर रहा था, इस बार क्या कर दोगे, a में से माइनस कर दोगे जो हमारी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आई, और फिर उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। देन आपके पास में ये वाली मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगी। फिर इस 1/2 की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये मैट्रिक्स निकल करके आएगी, ठीक है। सो अगर आप इस मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या निकल करके आएगी, ये वाली मैट्रिक्स निकल करके आएगी। चाहे तो सोल्व करके देख लीजिएगा, तो आपका जो आंसर है जो कि आपको प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। क्या करा हमने, पहले इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी, दोनों को ऐड करोगे तो वो 1 इक्वल आ जाएगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे करा हुआ नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि ये हर्मिशियन है और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये मेरिट में पूछा गया है 2018 में भी और 19 में भी। तो आई होप आप सभी इसी अकॉर्डिंग बाकी के क्वेश्चंस भी सभी कर लोगे इजी वे में। कोई समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना, वहाँ पे प्रॉपर वे में सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। सो इसी के साथ में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस, ये आपका कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, बाकी कल से आपकी लेंथी वीडियोस मिला करेंगी। कोशिश करेंगे एक दिन में आपके 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट कर दें। बाकी आज की वीडियो बस इतने कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल सके आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, हेल्पफुल लग रही है वीडियो नहीं या नहीं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें एंड साथ ही में हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हुए या फिर तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।